We start now? Or there are other Yes, ma'am. students also coming? We'll revise once again. Alopecia, will revise it. Or after this, I'll ask you what we have studied in alopecia after the class. I mean, first I will revise it for you and then I'll ask questions on this. Okay, so in this way we can learn alopecia. Alopecia is defined as the loss of hair from the areas where hair normally grows, partial or complete baldness और loss of hair. तो एलोपीशिया क्या होता है? एलोपीशिया जो है लॉस ऑफ हेयर है फ्रॉम एरियाज वे हेयर नॉर्मली ग्रोस. तो जहाँ पे नॉर्मली बाल आते हैं उस जगह पर बाल आने बंद हो जाते हैं या उस जगह से बाल झड़ने लगते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं एलोपीशिया. पार्शियल या फिर कंप्लीट बॉल्डनेस, या तो एक पार्शियल बॉल्डनेस होता है या कंप्लीट बॉल्डनेस या लॉस ऑफ हेयर होता है एलोपीशिया. फॉर्म्स ऑफ एलोपीशिया. अब देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलोपीशिया. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग तरीके के एलोपीशियाज होते हैं. एक है एलोपीशिया एरिएटा, एलोपीशिया टोटालिस, एलोपीशिया यूनिवर्सालिस, एलोपीशिया बार्बे, androgenetic alopecia, carrying alopecia. So one type we will see. What is alopecia areata? Alopecia areata is an autoimmune condition which causes patchy hair loss. It can result in single bald patch or extensive patchy hair loss. तो एलोपीशिया एरिएटा में पैची हेयर लॉस होते हैं. पैच जैसे झड़ने लगते हैं, मतलब एक पैच में से जैसे आपको दिखाई देगा कि पेशेंट के सर पे एक पैच जैसा नज़र आएगा जहाँ पे बाल नहीं है. सो देर विल बी पैची हेयर लॉस. जैसे आप ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं. यहाँ बाल नहीं है, बाकी जगह बाल है, और ये छोटे छोटे पैचेस में बाल नहीं है. सो दिस इज नोन एज एलोपीशिया एरिएटा. नेक्स्ट इज एलोपीशिया टोटालिस. एलोपीशिया टोटालिस में it is the more advanced form of areata which results in total loss of all hairs on the scalp. तो टोटालिस जैसे वर्ड आपको पता चल रहा है, टोटालिस मतलब क्या है? टोटल, टोटालिस एक सा ही है. तो टोटल लॉस ऑफ हेयर हो जाता है एलोपीशिया टोटालिस में. पूरे ही बाल झड़ जाते हैं. और ये मैम, हाँ मैम पीपीटी नहीं शो हो रही, आपने शो कर रखी है क्या? अच्छा, एक मिनट. अब शो हो रही है? यस मैम. So एलोपीशिया एरिएटा में इट इज़ अ ऑटो इम्यून कंडीशन. ये ऑटो इम्यून कंडीशन होता है जिसमें पैची हेयर लॉस होते हैं. ये पैच देख रहे हो आप, पैच जैसा हेयर लॉस होने लगता है. और एरिएटा एलोपीशिया टोटालिस में ये एडवांस फॉर्म है एरिएटा का. एलोपीशिया एरिएटा का एडवांस फॉर्म है एलोपीशिया टोटालिस, और इसमें टोटल लॉस ऑफ हेयर्स होता है. टोटल लॉस, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये टोटल लॉस हो गया. फिर है एलोपीशिया यूनिवर्सालिस. एलोपीशिया यूनिवर्सालिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एलोपीशिया एरिएटा विच रिजल्ट्स इन टोटल लॉस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग आईलैशेस एंड आईब्रोज. तो यूनिवर्सालिस जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म होता है जिसमें हर जगह से बाल ख़त्म हो जाते हैं, आईलैशेस और आईब्रोज भी ख़त्म हो जाते हैं. ये ज़्यादातर आपको कीमो पेशेंट्स में नज़र आएगा, जो कीमोथेरेपी पे हैं उन लोगों में नज़र आएगा.
Alopecia barbae. Alopecia barbae is alopecia areata that is localized to the beard area. तो barbae, alopecia barbae, beard. Beard is also B and alopecia barbae is also B. So in this way you can remember कि alopecia barbae में पैची हेयर लॉस होता है लेकिन सिर्फ बियर्ड एरिया में. बियर्ड एरिया मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बियर्ड एरिया? बियर्ड मतलब दाढ़ी, सिर्फ दाढ़ी पे हेयर लॉस होता है. देखो यहाँ पे ये पैची हेयर लॉस है. दिस इज अ पैची हेयर लॉस. Androgenetic alopecia. Androgenetic alopecia is also known as the male pattern baldness or female pattern baldness. तो ये कॉमन है, ये कॉमन टाइप ऑफ एलोपीशिया है जो हमें 30 एंड अबव मेल्स में ज़्यादातर नज़र आता है. 30 एंड अबव जो मेल्स होते हैं उनके बीच से बाल जो जाने लगते हैं, दैट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया. It is the thinning of hair to an almost transparent state in both men and women. और इसमें क्या होता है कि हेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं. It is hereditary. In both men and women, it is linked to having an excess of male hormones around their hair follicles, which can block hair growth. तो एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया में क्या होता है कि एंड्रोजेंस ज़्यादा बनने लगते हैं बॉडी में और इस एंड्रोजेंस की वजह से ये एंड्रोजेंस क्या होते हैं कि ये हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता. Women are more likely to have androgenic alopecia after menopause. अब women को ये androgenic alopecia कब होता है? menopause के बाद होता है. That is after 45 or 50 years. तब women में ये androgenic alopecia होता है. When they have fewer male hormones. तब जब उनके मेल हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं तब ये एंड्रोजेनिक एलोपीशिया होता है. वैसे 30-35 एंड अबव के बाद मेल्स में ये ज़्यादातर दिखाई देने लगता है. दिस इज मेल पैटर्न बॉल्डनेस. ये आपने देखा भी होगा, बीच से बाल जाते हैं, बीच से थोड़े थोड़े जाना स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद एकदम से बीच में बाल रहते ही नहीं. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है कि जो बीच की मांग होती है वो बड़ी होने लगती है. सो दैट इज फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस. Scarring alopecia. Scarring alopecia refers to a group of rare disorder which causes permanent hair loss. और इसमें क्या होता है कि there is permanent hair loss caused by the inflammatory process which causes permanent damage to the hair follicles. तो यहाँ पे permanent hair loss होता है. वैसे जितने भी एलोपीशियाज हैं उनमें ज़्यादातर परमानेंट हेयर लॉस ही होता है, पर ये वाला जो परमानेंट हेयर लॉस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो हैं पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं. ठीक है, या तो वो बर्न्स की वजह से डैमेज हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गए, या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से डैमेज हो गए. तो तब ये टाइप ऑफ एलोपीशिया होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैरिंग एलोपीशिया. यू कैन सी दिस कि यहाँ पे स्कार है और ये स्कार किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्कार हुआ है, या हो सकता है कि ये बर्न की वजह से स्कार हुआ है. ये बर्न वाला स्कार ही नज़र आ रहा है, तो बर्न की वजह से ये स्कार है और बर्न की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स थे वो डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब पेशेंट को हेयर ग्रोथ नहीं होगी. Causes of alopecia. Now what are the causes of alopecia? Exposure to allergens, irritants, toxins, burns, injuries and infections. So if there is any exposure to allergens, अगर
कोई एक्सपोजर होता है टू एलर्जेंस। व्हाट आर एलर्जेंस? एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस क्या होते हैं? मैम जो एलर्जी कॉज करते हैं। हाँ ठीक है, जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस या इरिटेंट्स हो गया, टॉक्सिन्स, बर्न्स, इंजरीज और इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों की वजह से एलोपेशिया हो सकता है, और इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादातर स्कारिंग एलोपेशिया होता है। सर्टेन मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन। कुछ लोग हार्मोन्स लेते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, ठीक है, तो उनमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने का ज़्यादा डर रहेगा। फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर अगर किसी को है तो यस, इट कैन ऑल्सो लीड टू एलोपेशिया if there is any chronic kidney failure. रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी तो आपको पता ही है कि if there is any रेडिएशन और कीमोथेरेपी, जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर बाद, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ उसके बाद। रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का तो आपको पता है कि अगर कीमोथेरेपी है तो देर विल बी, बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस, कीमोथेरेपी में जो मेडिकेशंस होती हैं उससे उसका एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि देर इज़ हेयर लॉस। ओके, मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। अगर हम सही से वाइटामिन्स या मिनरल्स नहीं अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, सो दे विल बी हेयर लॉस बिकॉज ऑफ दैट। क्रॉनिक किडनी फेलियर में भी आइदर बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस लेने की वजह से, ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने की वजह से हेयर ब्रिटल हो जाएंगे या थिन हो जाएंगे हेयर, या फिर कई बार किडनी फेलियर वाले पेशेंट की ग्रोथ भी सही से नहीं हो पाती है, दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर बचपन से किसी को किडनी फेलियर है तो उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, तो उस केस में भी दे विल बी हेयर लॉस। ट्रीटमेंट, नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? What will be the treatment for this, BSc second years? इसके ट्रीटमेंट में देर इज़ नो क्योर फॉर एलोपेशिया, ठीक है। एक बार जब बाल झड़ने लगते हैं तो और बॉल्डनेस आने लगता है, एलोपेशिया जब होता है तो देर इज़ नो एग्जैक्ट क्योर ऑफ दिस। Although hair loss rarely needs to be treated, many people seek treatment for cosmetic reasons. तो इससे कोई वैसे तो कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम तो नहीं होती है हेयर लॉस से, लेकिन हाँ कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से वी सीक ट्रीटमेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेयर लॉस होने की वजह से वी डोंट लुक गुड, और हमारे few of the people don't even feel confident because of the hair loss. तो ये कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से we seek treatment, या patient seek treatment because of the cosmetic reasons. Otherwise there is no functional problem because of this hair loss. There is no cure for alopecia and no universally proven therapy to induce hair regrowth. तो फिर से बढ़े इसका कोई क्योर है नहीं, एलोपेशिया का कोई क्योर है नहीं, और ये यूनिवर्सली भी प्रूवन थेरेपी कोई ऐसी बनी नहीं है आज तक कि जो हेयर को फिर से ग्रो कर सके। हम हेयर लॉस होने से रोक सकते हैं,
लेकिन हम एक बार जब हेयर लॉस हो गया तो वहाँ पे हेयर ग्रो करने के लिए कोई ऐसी मेडिकेशन है नहीं अभी, और वहाँ पे हेयर ग्रो करना इज डिफिकल्ट, टू रीग्रो द हेयर इज डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन प्रिवेंट हेयर लॉस, प्रिवेंट कर सकते हैं आप हेयर लॉस को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे हैं तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ मेडिकेशंस लेकर, या फिर आप ऑयल वगैरह लगाकर, विटामिन ई का इस्तेमाल करके हेयर लॉस को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जब हेयर लॉस हो चुका है तो उसके बाद रीग्रो करना वहाँ पर मुश्किल होता है बालों को। Many cases of hair loss are temporary, for example due to chemotherapy, or they are a natural part of aging and that don't need treatment. तो कुछ हेयर लॉस तो टेम्प्रेरी होता है, ठीक है, एंड दे डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। जैसे कि कीमोथेरेपी में ऐसा होता है कि जब कीमो चल रही है तो हेयर लॉस होगा, जब कीमो बंद हो जाएगी तो फिर से हेयर ग्रोथ होने लगेगा। If hair loss is caused by infection or other condition, treating the underlying problem may help prevent hair loss. और अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये हेयर लॉस हो रहा है तो इन्फेक्शन को अगर हम ट्रीट कर देंगे तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी प्रिवेंट कर सकते हैं। Finasteride, it acts by preventing the hormone testosterone being converted to hormone dihydrotestosterone. So it acts by preventing the hormone testosterone being converted to dihydrotestosterone. तो फिनास्टेराइड एक मेडिकेशन है जो टेस्टोस्टेरॉन को कन्वर्ट नहीं होने देती टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन क्या है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन causes the hair follicles to shrink, so blocking its production, allowing the hair follicles to regain their normal size. तो ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है ये हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रो सही से नहीं हो पाता। और फिनास्टेराइड क्या करता है? फिनास्टेराइड मेडिकेशन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को बनने नहीं देता। The balding process usually resumes within 6 to 12 months if the treatment is stopped. और इसमें ये भी होता है कि once you have stopped taking the treatment, जब तक आप ट्रीटमेंट लोगे तब तक आपके बाल जो है गिरना बंद हो जाएंगे, लेकिन एक बार आपने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया तो फिर से वो रेज्यूम हो जाएगा, इट विल रेज्यूम अगेन। This is a finasteride 1 mg medication. Minoxidil is available as a lotion you rub on your scalp every day. It's not clear how minoxidil works, but evidence suggests that it can cause hair regrowth in some men. Minoxidil is currently the only medicine available to treat female pattern baldness. मinoक्सिडिल एक मेडिकेशन होती है जो एक लोशन होता है जो हम हेयर रीग्रोथ के लिए यूज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस एक्ट्स बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। अगर ये जो हेयर लॉस है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा में, एलोपेशिया एरियाटा इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो अगर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से देन वी कैन गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो वी कैन गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन because the condition is thought to be caused by the immune system damaging the hair follicles. Retin A was originally used for the treatment of acne and other skin problems. तो रेटिनॉइड हमने जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा है सोरियासिस में कि रेटिनॉइड का हम इस्तेमाल करते हैं, एक्नी में भी हमने ये पढ़ा है। तो रेटिनॉइड या रेटिन ए, ये जो विटामिन ए होता है इसको हम
as a gel we can also use in the areas where there is hair loss. ये भी अच्छा काम करते हैं विथ मिनॉक्सिडिल. मिनॉक्सिडिल के साथ ये अच्छा काम करती है टू प्रिवेंट द हेयर लॉस एंड टू ऑल्सो it also helps in regrowth of hair. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं हम, अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रीटमेंट, विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंथेटिक विक्स मेड अप ऑफ एक्रिलिक, रियल हेयर विक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन. दैट्स व्हाट वी डू. हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन? सिंथेटिक विग और रियल विग का डिफरेंस तो आपको पता होगा ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक विग एंड रियल विग? BSc first years, second years. What is the difference between synthetic wig and real hair wig? मैम सिंथेटिक विग में आर्टिफिशियल हेयर से उसे प्रिपेयर किया जाता है, हाँ ठीक है. और रियल विग उसमें रियल हेयर्स मतलब यूज किए जाते हाँ, जो असल बालों से बनी जाती है, रियल हेयर्स होते हैं. Okay, what do you mean by how do you do hair transplantation? Hair transplantation कैसे करते हैं? हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं? हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द डोनर साइड. डोनर साइड से हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करके और रेसिपिएंट साइड पर इस हेयर फॉलिकल्स को प्लेस करते हैं. ठीक है. अब ये जो डोनर साइड है वो कोई भी एरिया हो सकता है. डोनर साइड हमारी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है तो पेशेंट की ही बॉडी में से कोई ऐसा एरिया जहाँ पे हेयर्स अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं तो वहाँ से हेयर फॉलिकल्स लेकर और उन हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसफ़र करेंगे टू द स्कैल्प ऑफ द पर्सन, टू द स्कैल्प ऑफ द पर्सन. और स्कैल्प को हम बोलते हैं रेसिपिएंट, और जहाँ से हम हेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं डोनर साइट. समझ में आ रही है बात? हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम कैसे करते हैं? पेशेंट की ही बॉडी Yes, में ma'am. से हेयर फॉलिकल्स लेते हैं, जहाँ पे बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ से हेयर फॉलिकल्स को उठाते हैं और स्कैल्प पे ट्रांसफ़र करते हैं हेयर फॉलिकल्स को. जहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स उठा रहे हैं उस एरिया को हम डोनर साइड बोलेंगे, और जहाँ पे हम हेयर फॉलिकल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस एरिया को हम रेसिपिएंट साइड बोलेंगे. इज दैट क्लियर? हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? एक्सक्यूज मी मैम. Okay. I have completed this topic.
Do you want me to take another topic, or you want me to revise it? You want me to ask questions to you ताकि मैम आपको याद हो जाए? हाँ, मैम ये हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो हेयर फॉलिकल है वो तो हेड से ही लेंगे ना, बॉडी के अदर पार्ट से भी ले सकते हैं क्या? बॉडी के, हाँ बॉडी के दूसरे पार्ट से ही लेते हैं हेयर फॉलिकल्स को। तो मैम तो मतलब हेड में जो हेयर ग्रो करता है उसकी तो ग्रोथ ज्यादा होती है, तो अदर पार्ट का जो फॉलिकल है उतना ग्रोथ करेगा फिर? हाँ, हम ज़्यादातर ऐसी जगहों पे से लेते हैं जहाँ पे, जैसे मेल है, मेल्स के लिए आप फीमेल मत सोचो, मेल्स के लिए तो पूरी बॉडी में हेयर्स अच्छे से ग्रो होते हैं। आप उनके चेस्ट पे देख लो, चेस्ट पे यस बहुत मैम। अच्छे बाल ग्रो होते हैं, और अंडर आर्म्स में भी ग्रो होते हैं, तो वहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स लेते हैं जहाँ पे हेयर ज़्यादा ग्रो होते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके मैम। Okay. Now you tell me, एक एक करके अब आप मुझे बताओ। अंशिका is there? अंशिका? अंशिका, आराधना? यस मैम। हाँ, आराधना, यस can मैम। you just list down the different types of alopecia? List down यस the मैम। different types of alopecia. एलोपेशिया एरिएटा, हाँ, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया बार्बे, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस और ओके, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हाँ, और एक और रह गया, स्कैरिंग एलोपेशिया। स्कैरिंग एलोपेशिया। वेरी गुड, ओके। चंपा, चंपा is there? यस मैम। ज्योति, चंपा है? यस मैम। चंपा, व्हाट इज एलोपेशिया एरियाटा? मैम पैची हेयर लॉस हो जाते हैं। पैची हेयर लॉस हो जाते हैं, अच्छा। पैच हो जाते हैं हेड पे। हाँ, मैम और पैचेस हो जाते हैं हेड पे। पैची हेयर लॉस होते हैं, और क्या? और एक और चीज़ है इसमें, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। यस मैम। एलोपेशिया एरियाटा इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें पैची हेयर लॉस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योति, ज्योति? ज्योति इज देयर? अंकिता? यस मैम। व्हाट इज एलोपेशिया बार्बे? मैम इसमें जो ब्रेड एरिया होता है ना उसमें हेयर लॉस होता है, जो क्या? दाढ़ी जो होती है वहाँ पे। कैसा हेयर लॉस होता है बार्बे में? पैच। हाँ, पैच। पैच, अच्छा, पैची हेयर लॉस होता है, ठीक है। यस मैम। काजल, यस मैम। एलोपेशिया यूनिवर्सालिस क्या है? मैम इसमें टोटल लॉस हो जाता है हेयर का बॉडी से, हाँ, टोटल लॉस ठीक ऑफ है, ऑल हेयर्स। ठीक है, पूरी बॉडी में से हेयर लॉस होता है, दैट इज एलोपेशिया यूनिवर्सालिस।
ओके। यस मैम, आई लैशेज, आईब्रोज। ठीक है। कनुप्रिया, यस मैम। व्हाट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? मैम इसमें मतलब क्या होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? जो हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस हार्मोन्स, उसकी वजह से ना मतलब वो ब्लॉक कर देता है हेयर ग्रोथ को, और अच्छा। मतलब हेयर थोड़े थिन हो जाते हैं, थिनिंग हो जाता है, थोड़े ट्रांसपेरेंट स्टेट में आ जाते हैं, मतलब हल्के कम हो जाते हैं बाल, जैसे आगे आगे से किसी की हेयर लाइन जाती है वैसे। ठीक है। महविश, महविश इज देयर? महविश, मोनिका रावत, यस मैम। एलोपेशिया टोटालिस? मैम एलोपेशिया टोटालिस एलोपेशिया एरिएटा का एडवांस फॉर्म होता है। इसमें होता है टोटल लॉस ऑफ द हेयर ऑन द स्काल्प। इसमें स्काल्प में टोटल लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, स्काल्प एरिया में। नेक्स्ट नेहा, नेहा रानी, यस मैम। what is the what are the causes of alopecia? मैम एक्सपोजर टू एलर्जेंट्स, इरिटेंट्स, बर्न, इन्फेक्शन, chronic kidney failure, chemotherapy, नेहा, malnutrition, certain medication, ये भी तो है मेडिकेशन, जैसे कि yes मैम। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन लेते हैं कुछ लोग। ओके। नेक्स्ट पारुल, यस मैम। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? मैम ऑल्दो मैम जब हेयर लॉस होता है तो मैम कई पीपल मैम कॉस्मेटिक रीजन में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं। वैसे तो मैम इसका कोई क्योर नहीं है, बट थेरेपी से ग्रोथ मतलब जैसे आपने बताया था हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैम ये ट्रीटमेंट में हो सकता है। और क्या है? पूजा, पूजा और कार्तिक, मैम यस मैम। और क्या ट्रीटमेंट है इसका? मैम अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ या फिर कोई भी अदर कंडीशन की वजह से हुआ है तो हम उस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं ताकि जो हेयर लॉस है वो कम हो। ठीक है। मैम नेक्स्ट मेडिकेशन से। प्रज्ञा, और बताओ मैम इसका ट्रीटमेंट। मैम इसमें मेडिकेशंस भी देते हैं, एक फिनेस्टेरिड एक आता, मतलब फिनास्टेराइड, वो फिनास्टेराइड और मिनॉक्सिडिल। और फिनास्टेराइड किस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मैम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फिनेस्टेराइड वो फिनास्टेराइड क्या टेस्टिरोन, करता है? वो टेस्टिरोन हार्मोन को प्रिवेंट करता है। टेस्टोस्टेरॉन को मतलब कन्वर्ट होने से रोकता है। टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होने से रोकता है फिनास्टेराइड। ठीक है। मिनॉक्सिडिल क्या करता है? मैम वो एक लोशन के फॉर्म में आता है जिसको स्काल्प पे रब करते हैं एवरीडे, हाँ, अब फिर जिससे रीग्रोथ होता है हेयर का। हाँ,
और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जिस एलोपेशिया एरियोटा के केस में उसमें वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसमें हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं और रेटिनिन अच्छा ए बस देते हैं। प्रीति बताना मिनॉक्सिडिल क्यों Yes. देते हैं? मिनॉक्सिडिल मैम एक लोशन होता है जिसे हम देते हैं रीग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ रीग्रोथ के लिए। ठीक है। और क्या करते हैं इसके ट्रीटमेंट में? और कौन सी और मैम मेडिकेशन? रेटिन ए। रेटिनेट, ठीक है। मिनॉक्सिडिल के साथ देते हैं ताकि रीग्रोथ हो। और प्रिया, और क्या रह गया? प्रिया इज देयर? Is Priya there? No? Okay. प्रियंका झा, यस मैम। और क्या रह गया इसमें ट्रीटमेंट में? सप्रेसिव ड्रग्स, यूवी लाइट ट्रीटमेंट विद जो सिंथेटिक होते हैं और रियल, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नहीं आती क्या? यस मैम। पुष्पा, आप बताओ। मैम इसमें और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दे सकते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रीटमेंट, और फिर विंग्स होते हैं, हेयर विंग्स, जैसे इसमें सिंथेटिक विंग्स और रियल हेयर विंग, और हेयर और रियल। ट्रांसप्लांटेशन। यस मैम। So this is the end of the topic. Next, we will discuss about acne vulgaris. Acne vulgaris क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था एक्नी वल्गैरिस, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें से। एक्नी वल्गैरिस क्या होता है? मैम ये एक्नी वल्गैरिस पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब फेस वगैरह पे, फेस पर, नेक पर या पर ट्रंक। तो ये जो एक्नी वल्गैरिस होता है ये किस एज में होता है ज़्यादातर? मैम एडोलसेंट। अडल्ट में? किसमें? मैम एडोलसेंट। एडोलसेंस, अच्छा हाँ ठीक है, एडोलसेंस में, ठीक है। और होता क्या है इसमें? We only have 10 minutes, so we will start with the topic.
और नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, जब भी हमें नेक्स्ट टाइम मिलेगा तब हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक्नी वल्गैरिस क्या होता है? एक्नी वल्गैरिस इज अ कॉमन फॉलिकुलर डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग ससेप्टेबल हेयर फॉलिकल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन द फेस, नेक एंड अपर ट्रंक। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन हेयर फॉलिकल्स में डस्ट या सीबम, ऑयल या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट वगैरह, ये सब जाके जो है इन हेयर फॉलिकल्स में ट्रैप हो जाता है। और इनके ट्रैप होने की वजह से कई बार इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने की वजह से वहाँ पे हमें पिंपल आने लगता है, और इस पिंपल में कई बार जो है पस भी होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्नी वल्गैरिस। Acne vulgaris. Acne is the most common and commonly encountered skin condition in adolescents and young adults between ages 12 to 35. तो 12 years से लेकर 35 years of age तक के बीच में ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। Both genders are affected equally, although onset is slightly earlier for girls. और ज़्यादातर दोनों genders में होता है, मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है, लेकिन फीमेल्स में ये ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। Acne becomes more marked at puberty and during adolescence because the endocrine gland that influences secretion of the sebaceous glands are functioning at a peak activity. तो जैसे मैंने आपको बताया, सीबम इसमें ट्रैप होता है, और सीबम निकलता कहाँ से? सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है सीबम, ठीक है। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ये एक्टिव कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या एडोलसेंस एज में ये सेबेशियस ग्लैंड जो है एक्टिव रहते हैं, और इनके एक्टिव होने की वजह से सीबम बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और सीबम रिलीज होने की वजह से ये सीबम जो है हेयर फॉलिकल्स में ट्रैप होने लगता है। जेनेटिक, हार्मोनल, बैक्टीरियल फैक्टर्स कॉजेज क्या क्या होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स। अब कई बार ऐसा होता है अगर किसी के पेरेंट्स में से जैसे मदर को बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, तो ये देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उनकी बेटी को एक्ने की या बेटे को एक्ने की प्रॉब्लम होगी। हार्मोनल जैसे मैंने आपको बताया कि जब जिन एजेस में हमारे हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, 12 to 35 ईयर्स ऑफ एज में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, या प्यूबर्टी पर हमारे हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस वक्त जो है ये ज़रूर निकल के आता है। बैक्टीरियल फैक्टर्स। नाउ व्हाट बैक्टीरियल फैक्टर्स? अब जब ट्रैप होने लगता है यहाँ पर डस्ट और सीबम, तो बैक्टीरियाज यहाँ पे आकर कॉलोनीज बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो बैक्टीरिया की वजह से भी एक्नी होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर एक्नी होता है? ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है एक्नी? कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नीस या पी एक्नीस। पी शॉर्ट फॉर्म में पी एक्नीस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर एक्नी होता है। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्नी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि if the mother or the grandmother has this acne problem, then the daughter or the son might have the same problem. तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? ड्यूरिंग प्यूबर्टी के वक्त क्या होता है? एंड्रोजन स्टिमुलेट्स द सेबेशियस ग्लैंड। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, कॉजिंग देम टू एनलार्ज एंड सिक्रीट अ नेचुरल ऑयल सीबम। और ये सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट होने की वजह से ज़्यादा सीबम रिलीज होता है, विच राइजेस टू द टॉप ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड फ्लोज आउट
onto the skin surface. और ये सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट होने की वजह से, सीबम सिक्रीट होने की वजह से ये ऊपर आता है हेयर फॉलिकल्स में और स्किन सरफेस पे आने लगता है. In adolescents who develop acne, androgenic stimulation produces a heightened response in sebaceous glands, so that acne occurs when accumulated sebum plugs the pilosebaceous duct. तो क्या होता है कि कई बार एडोलसेंस एज में या प्यूबर्टी में सेबेशियस ग्लैंड इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीबम या बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज करते हैं, और ये ऑयल क्या करता है, ये एक्यूमुलेट होने लगता है. द एक्यूमुलेटेड मटीरियल फॉर्म्स कोमेडोन्स. तो कोमेडोन्स मैंने आपको बताया था, दो तरीके के कोमेडोन्स होते हैं, वाइट कोमेडोन और ब्लैक कोमेडोन, जिसको हम वाइट हेड और ब्लैक हेड भी बोलते हैं. तो ये जब सीबम एक्यूमुलेट होता है, सीबम एक्यूमुलेट होने की वजह से कोमेडोन्स बनने लगते हैं. See, this is the hair follicle. Hair follicle क्या है? Hair follicle is the part of the hair which is present in below the epidermis. तो ये hair follicle है और ये sebaceous gland है. Sebaceous gland बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीबम पहुंच रहा है हेयर फॉलिकल्स में, और ये यहाँ पे जो है ट्रैप हो रहा है. हेयर फॉलिकल्स में भी पहुंचता है और कई बार ये हेयर फॉलिकल से निकलकर स्किन पे भी आता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये यहाँ पे ट्रैप होने लगता है. ट्रैप होने की वजह से यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो कोमेडोन्स होंगे, या तो वाइट कोमेडोन होगा या फिर ब्लैक कोमेडोन होगा. सी यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आप देखो, ये एपिडर्मिस लेयर है, ये डर्मिस है नीचे वाला पार्ट, ये हेयर फॉलिकल है. एपिडर्मिस के नीचे का जो हेयर होते हैं वो, उसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं. जड़ें नहीं बोलते, हिंदी में जड़ें बोलते हैं, बालों की जड़ें. तो ये हेयर फॉलिकल है. यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, और सेबेशियस ग्लैंड के एक्टिव होने की वजह से सीबम रिलीज हो रहा है, ऑयल रिलीज हो रहा है, और ऑयल रिलीज होने की वजह से यहाँ पे ये ट्रैप होने लगता है. नाउ दिस इज गेटिंग ट्रैप, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द शेड केराटिन एंड सीबम. तो ये सीबम जो है ट्रैप हो रहा है. अब इसके ट्रैप होने की वजह से प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नी प्रोलिफरेट. अब ये सीबम यहाँ पे ट्रैप होने लगा, बैक्टीरिया जाके एक्यूमुलेशन करने लगेंगे, जिस एक्यूमुलेट या कॉलोनीज बनाने लगेंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और यहाँ पे एक पिंपल सा आने लगेगा. The primary lesions of the acne are comedones. तो पहले सबसे पहले जो है कोमेडोन्स आते हैं, फिर कोमेडोन्स के बाद ही बड़े बड़े पिंपल्स से आने लगते हैं, पैप्यूल्स टाइप. Closed comedones, whiteheads are obstructive lesions formed from impacted lipids or oils and keratin that plug the dilated follicle. तो जो क्लोज कोमेडोन्स होते हैं, जो वाइट हेड्स होते हैं, वो they are the obstructive lesions formed from impacted lipids or oils and keratin that plugs the dilated follicles. तो ये जो क्लोज कोमेडोन्स होते हैं ये बंद रहते हैं, और इनके अंदर जो है लिपिड और ऑयल इम्पैक्ट रहता है, और ये वाइट कलर के नज़र आते हैं, इसलिए इसको हम वाइट हेड्स भी बोलते हैं, क्लोज कोमेडोन्स को. दे आर स्मॉल वाइटिश पैप्यूल विद माइन्यूट फॉलिकुलर openings and generally cannot be seen. These closed comedones may evolve into open comedones in which the content of the ducts are in open communication with the external environment. और ओपन कोमेडोन्स में क्या होता है, ओपन कोमेडोन्स में जो भी कंटेंट होता है वो दैट इज इन द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट.
The color of the open comedones is blackheads result from dirt, but from an accumulation of lipid, bacteria and epithelial debris. Some closed comedones may rupture, resulting in an inflammatory reaction caused by leakage of follicular content into the dermis due to the action of the certain skin bacteria such as Propionibacterium acne. और ये जो क्लोज कोमेडॉन्स होते हैं ये ही रप्चर होते हैं. ओपन कोमेडॉन्स जो है रप्चर नहीं होते. दीज क्लोज कोमेडॉन्स दे रप्चर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से ये जो क्लोज कोमेडॉन्स होते हैं, क्लोज कोमेडॉन्स रप्चर हो जाते हैं और इन क्लोज कोमेडॉन्स के रप्चर होने की वजह से और बैक्टीरियाज के प्रेजेंट होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर पैप्यूल बनने लगेगा, मतलब जो पिंपल आता है वो पिंपल आने लगेगा. These are white heads. These are black heads. तो white heads ही आगे जाकर pimples form करते हैं. Okay, it is time now, so we will continue in next class. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.